कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न आपको अनिवार्य होते हैं। जैसे अगर दे दे कि प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योगफल, सम क्रमागत संख्या, सम क्रमागत मतलब अगर दे दे कोई संख्या के सम है, जैसे 4 सम संख्या है, अब सम क्रमागत संख्या 4 के बाद कौन क्रम से आने वाली है, तो 6 आएगी, फिर 8 आएगा, यानी 10 तक, जितना तक है, यानी 50 तक है या 50 तक है, आपको क्रमागत संख्याओं का योगफल निकालना होता है। ऐसे इसका फार्मूला बेसिक ट्रिक है। अगर इसी तरह कह दे कि विषम क्रमागत संख्याओं का, जैसे अगर दे दे तो 3 के बाद क्रमागत संख्या क्या आएगी विषम, यानी कि 5 + 7 आप दे दे कि 71 तक निकालना है, या जितना तक आपको जितना चाहिए उसमें निकालना होता है। तो इसमें ये प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योगफल, सम क्रमागत संख्याओं का योगफल या विषम क्रमागत संख्याओं का योगफल। तो ऐसे ऐसे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जैसे आप किस चीज़ का अगर तैयारी करते होंगे, जैसे कि एसएससी लेवल में चपरासी, खलासी, कंडक्टर, यानी जिस भी चीज़ के ऐसे ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे आपकी माइंड का एक्टिविटी टेस्ट करते हैं कि आपको कितना कम समय में अधिक से अधिक कितना प्रश्न को कर लेते हैं। तो समय बचाने के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न का हम देते हैं जो शॉर्ट ट्रिक से किया जा सकता है। तो आइए इन प्रश्न पर करते हैं। जो लिखे चले प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का अगर योगफल पूछे, यानी कि दे दे कि 1 + 2 + 3 यानी 15 तक हमें, अगर हम छोटे छोटे प्रश्न करते हैं उसके बाद हम बड़े बड़े, अगर आपको फार्मूला बेसिक ट्रिक मालूम हो जाएगा तो आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप बड़े बड़े प्रश्न को जितना तक है, जैसे 60 तक है, 100 तक है, 110 तक, 20, 50, 150 इतना का तक आप निकाल सकते हैं। दे दे कि 1 + 2 + 3 यानी 15 तक हमें निकालना है। तो आपको पता होगा, अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि 100 तक गिनती याद है, तो उसको अगर याद है तो 100 तक गिनती याद है, वो मिनिमम 100 तक पढ़ेगा। मिनिमम अगर कम से कम पढ़ेगा, अगर याद है तो पूरा 100 तक पढ़ेगा। तो 100 तक गिनती में अगर बता दूं कि 1 से लेके 10 तक 5 सम, आप ध्यान सुनिएगा, 5 सम और 5 विषम संख्याएं होती हैं। 1 से लेके, जैसे आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एक लाइन में, यानी कि 1 से लेके 10, 11 से लेके 20, 21 से लेके 30, 41 से लेके 50, यानी एक लाइन में 10 5 सम संख्या और 5 विषम संख्या होते हैं। आप देख लीजिए, इसे ऑड नंबर, ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर, ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर, ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर, इवन नंबर, ये ऑड नंबर, ये इवन नंबर, यानी कि 5 सम संख्या और 5 विषम संख्या होती है। 5 सम संख्या और 1 से लेके, यानी 1 से लेके 10 तक में 5 सम संख्या और 5 विषम संख्या, और 1 से लेके 10 तक में एक फार्मूला होता है जिसमें आप अभाज्य संख्याओं को निकाल सकते हैं। जैसे फार्मूला एक ट्रिक है कि 4 2 2 3 2 2 3 2 1, यानी कि 4 क्या है, यानी कि 1 से लेके 10 तक, 1 से लेकर 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे 2 3 5 7, 7 अभाज्य संख्या, यानी कि 1 2 3 4, 1 से लेके 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब इसी तरह इसमें, यानी कि और 11 से लेकर 20 तक 4 अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी कि 31 से लेकर 40 तक 2 अभाज्य संख्याएं होंगी, और 41 से लेकर 50 तक 2 अभाज्य संख्या होगी। आप इसमें देख सकते हैं, फार्मूला आप नोट कर लीजिए, यानी कि ये लाइन है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 30 तक, 41 से लेकर 50 तक, यानी कि ऐसे ऐसे प्रश्न, यानी कि ये आप एक लाइन में निकालने वाली संख्या अभाज्य संख्याओं का फार्मूला है, यानी 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, यानी कि ये एक लाइन में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं उसको दर्शाता है। और ये आप ध्यान रखिए कि 1 से लेकर 10 तक 5 सम संख्या और 5 विषम संख्या होती है। अगर आपको चले, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, इस प्रश्न में करते हैं। ऐसे प्रश्न देते हैं 1 + 2 + 3 यानी 15 तक हमें निकालना है। तो 15 तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कि 1 से लेकर 15 तक कितनी संख्याएं होंगी, 15 तक होगी, यानी 1 से लेकर 15 तक 15 संख्याएं होंगी 15 तक। अब 15 प्लस इसके बाद जो शुरुआती अंक है, यानी कि 15 जितना है ये लास्ट, अब 15 के बाद एक शुरुआती अंक यानी 1/2। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें अब कितनी संख्याएं होंगी, यानी कि 15 तक में कितनी संख्याएं होंगी, तो कुल 15 संख्याएं होंगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कुल 15 संख्याएं होंगी, यानी 15 ये ले लेंगे, और कुल कितने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 यानी 15 संख्या होंगी, तो एक 15 संख्या ले लेंगे, 15 संख्या ले लेंगे, यानी कि 15 यहाँ तक, यानी लाभ अंतिम संख्या और एक प्रारंभिक संख्या, आप गुणे जितना संख्या होगी उसको ले लेंगे। 15 देखते हैं, 15 16/2 गुणे 15, अब इसको गुणा काटते हैं, 8 15 8 120, यानी कि 1 से लेकर 15 तक को अगर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल देखा जाए तो 120 आता है। कितना? 120, यानी कि 1 से लेकर 15 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 120। ऐसे ऐसे प्रश्न और 2-3 कर लेते हैं जिससे आपको कंठस्थ हो जाए और कंफर्म हो जाए कि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं इसमें और प्रश्न में। इसी तरह दूसरे प्रश्न चलते हैं, वो अगले दूसरे प्रश्न से अलग है, यानी कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + यानी 4, यानी कि लगातार हमें 25 तक, यानी प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का अगर योगफल हमें 25 तक निकालना हो तो क्या करेंगे। हमने अगर पहले प्रश्न बताया था, उसी तरह दूसरे प्रश्न भी हमें करना है। तो क्या कर रहा है कि 25 तक, यानी कि अगर दे दे कि हम क्या करेंगे, बोले हैं कि अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या, यानी पहले वाला संख्या और अंतिम वाला, यानी शुरुआती संख्या और अंतिम वाला संख्या को जोड़ना है, यानी कि 25 + 1/2 इंटू 1 से लेकर 25 तक कुल कितनी संख्या होगी, 1 से लेकर 25 तक कुल कितनी संख्या होगी। सिंपल सी बात है, प्राकृतिक अगर संख्या है तो 1 से लेकर 25 तक 25 ही संख्या होगी, तो हम उसी तरह लिख देंगे, यानी 1 से लेकर 25 तक कितनी संख्या होगी, 25 तक होगी। अगर आपने कब किसी अगर पढ़ा हो तो इसका फार्मूला होता है n × n + 1/2 ये फार्मूला पुराना हो गया, हम नया जिससे कर रहे हैं, जिससे आपको अगर ये समझ में आए तो कितना भी बड़ी सवाल हो, ये एक सीमित संख्या तक है। अगर ये प्राकृतिक शुरुआती है, यानी कर प्रथम से अगर यानी अगर शुरुआत 1 से 2 3 4 5 से हो, इसके लिए फार्मूला हो सकता है। लेकिन अगर बीच में निकाल दिए, जैसे कि हम कहते हैं 15 से क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं क्रमागत, यानी कि 16 17 18, तो ये फार्मूला यूज नहीं होगा, समझ नहीं आएगा ना आइबे करेगा उससे। तो ये संख्या हम जो बता रहे हैं, इससे कितनों बड़ी संख्या से निकल सकता है, लेकिन ये है प्रथम क्रमागत संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बीच में से दे दिया जाए कि 15 16 चाहे 22 23 24 25 हमें 75 तक निकालना है, तो नहीं आ सकता इससे। तो हम इससे पर निकालते हैं, जिससे ये हर जगह इससे मौजूदगी है। तो कह रहा है कि 1 से लेके हम क्या बोले, अंतिम संख्या और प्रारंभिक संख्या जोड़ते हैं, 1 से लेकर 25 तक कुल कितनी संख्या है उसको लिखते हैं। तो 25 यानी 25 + 1, यानी कि 25 + 1 बराबर 25 + 1 × 25/2, 25/2 यही है, यानी कि इसको यह मल्टीप्लाई था, उसको बराबर में कर दिया। और 25 बचे, 25 गुणा करने कितना है, 25 का स्क्वायर आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 25 × 25 गुणा करेगा तो आएगा 625, यानी 25 × 25 × 625, और फिर 25 से कम 25, अब ये संख्या इससे गुणा करिए, यानी यह संख्या इन दोनों खंडानों से गुणा कीजिए, यानी कि 25 से कम 25, 25 × 25, और फिर 25 से कम 25 + 25/2। अब 625 और 25 जोड़े तो 650, 650 होगा, यानी 650, 650/2। अब इसको काटेंगे 2 से, यहाँ तक समझ में आया ना। 625, 25 से कम 25 × 25 625, और 25 से कम 25 650। अब इसे काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 25 10, यानी कि 1 से लेकर 25 तक प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योगफल 325 आएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न चलते हैं, इससे कुछ अलग रहेगा इस मेथड से। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। 21 + 22 + 23 यानी कि 25 तक हमें निकालना हो। अगर हमने बताया कि अगर प्राकृतिक संख्या क्रमागत संख्या दे दे, शुरुआती निकालना हो, जैसे 1 से लेके आपको अनंत तक चाहे जितना भी 50 100 निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला था n × n + 1/2। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। अगर इसे बीच में से दे दे कि 21 22 23 24 25 35 का निकालना हो, तो ये फार्मूला आपके लिए लागू नहीं होगा, उसके लिए ये नहीं होगा, बन में नहीं करेगा इस पर। तो अब आगे चलते हैं। इसमें हम ऐसे फार्मूला बता रहे हैं आपको कि आपको इतनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे जैसे भी सवाल हो, क्रमागत हो या सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उस पर ये बन सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने बताया कि 21 22 23 प्लस इसमें अब बताइए कि 23 और 35 के बीच में कुल कितनी संख्याएं होगी, यानी 23 और 35 के बीच में कुल कितनी संख्याएं होगी। यानी कि 23 में अगर कितना जोड़ते हैं कि 35, इसमें जो संख्या कितनी होती है, 23 में अगर हम देखते हैं तो 7 जोड़ते हैं तो 30 हो जाएगा। अगर 23 में हम 7 जोड़ते हैं 7 जोड़ते हैं तो 30 हो जाएगा। तो 7 इसमें 30, और 30 में कितना जोड़ेंगे कि 35 होगा तो 5 जोड़ेंगे, तो 7 और 5 12, यानी कि इन 23 और 20 इसके बीच में 12 संख्याएं होंगी। आप इसमें देखिए एक बार,
23 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 30 होगा, 30 में और फिर 30 5 35, तो 7 और 5 12, यानी कि 23 और 35 के बीच में 12 संख्याएं होगी। 12 और फिर ये देखते हैं 13 14 15, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल 15 संख्याएं होंगी, यानी 23 और 35 के बीच में 12 संख्याएं, इन तीनों जोड़ते हैं तो 15 संख्याएं। आप अगर बीच में संख्या निकालना आ गया तो आप बना सकते हैं ये सवाल। देखते हैं इसमें, तो हमने बताया कि अंतिम संख्या और प्रारंभिक संख्या, यानी कि 21 प्लस 35 बाई 2, कुल संख्या कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 संख्याएं हो गई, 15 संख्याएं हो गई। अब इसमें गुणा करते हैं इसको, तो क्या निकलेगा, 21 प्लस 35 इंटू 15 से गुणा करेंगे तो कितना होगा। तो अगर 20 को हम क्या लिखते हैं, 20 और गुणा करने ज़्यादा समय लगता है, 20 को लिख सकते हैं 20 प्लस 1 गुणे 15 कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि तो 15 दूनी 30, 30 300 और 15 कम 15, यानी कि 315, 315। अगर 20 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 1, यानी कि 300 प्लस 15 कम 15, 315, यानी कि 15 और 21 में गुणा करते क्या निकलेगा 315, अब प्लस इसको गुणा करते हैं तो इसको भी देख तोड़ लेते हैं, यानी कि 30 प्लस 5 गुणे 15, तो 15 3 45, यानी 450, 15 5 75, यानी 15 5 75, 15 3 45 450 जोड़ते हैं तो इसमें 7 5 12, 5 एकम इससे पीछे भी जोड़ते हैं कि 5 7 5 12 का 2 4 1 5, यानी 525। आप ये आसान तरीका है, इनको तोड़कर आगे कि तोड़ कर गुणा करते हैं तो कितना आएगा, ये 525, ये 525 आएगा, 525 बाई 2। अब जोड़ते हैं, ये 5 5 10, 2 1 3 3 1 4, 5 3 8 बटा 2, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, यानी 420, यानी कि 21 से लेकर 35 के बीच में संख्या प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 420 होगा, यानी कि 21 और 25 35 के बीच में कुल कितनी संख्याओं का योगफल कितना होगा 420, यानी कितना होगा 420। आगे चलते हैं, इससे और कुछ थोड़ा हार्ड लेते हैं प्रश्न को, आप एक बार देख सकते हैं इसमें। तो चलिए अगला प्रश्न, एक और प्रश्न ऐसे ही देख लेते हैं, जैसे कह रहा है कि 17 18 19 तक और 40 तक इनके बीच में। पहले हम देख लेते हैं कि प्राकृतिक क्रमांक संख्या, पहले ये कंफर्म हो जाए तो हम अगले प्रश्न करेंगे, जैसे कि सम प्राकृतिक संख्या, सम संख्या का क्रमांक संख्या, विषम संख्या क्रमांक संख्या। तो हम यहाँ पहले प्राकृतिक संख्या को कंफर्म कर लेते हैं, इनकी जैसे जैसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि यही एक थोड़ा सा माने तो टफ है। तो 17 18 19, अगर मान लीजिए 19 के बाद कौन से, हम 20 ले लेते हैं इसमें, चलिए 20 ले लेते हैं। अब देखिए 20 में कितना जोड़ेंगे कि 40 हो जाएगा, तो 20 में 20 जोड़ते हैं तो 40 हो जाएगा, यानी इनके और इसके बीच में कुल संख्या कितनी हो गई 20 हो गई, यानी 20 और 20 के बीच में 20 और 20 जोड़ेंगे तो 20 40 हो जाएगा, यानी कि 20 और 40 के बीच में कुल संख्या 20 हो गई। अब 20 इसमें और जोड़ते हैं 1 20 21 22 23 24, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल संख्या कितनी हुई 24 हो गई, कुल संख्या 24 हो गई। हमने अब बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल संख्या 24 हो गई, टोटल संख्या कुल 24 हो गई। अब क्या करेंगे इसमें, हमने बताया था कि प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या, यानी कि 17 प्लस 40 इंटू 24, यानी कुल संख्या बाई 2, कुल संख्या बाई 2, यानी 24। यहाँ 17 से लेकर 44 तक कुल संख्या कितने हो गए 24 हो गए। अब आगे देखते हैं इसमें, तो 17 यानी कि कुल यहाँ तक 17 से लेकर 40 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी 24 संख्याएं होंगी। तो अब देखते हैं इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कटेगा 12 दूनी 24, अब हुआ 12 गुणे 17, यानी कि 12 गुणे 17 प्लस 12 गुणे 40, यानी 12 गुणे 40। अब इसको हल करते हैं, इसमें हमने बताया था कि आपको अगर मल्टीप्लाई करते 12 को 48, यानी 480 ये हो गया। और 17 और 12 में मल्टीप्लाई करने के लिए एक सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इसको तोड़ दीजिए, किसी एक को तोड़ दीजिए, इसमें दोनों से जैसे 17 है 17 को तोड़ दीजिए, 10 प्लस 7 होगा, 17 को लिख सकते हैं 10 प्लस 7 प्लस 12 से में गुणा करना है इसको, तो 12 हमें 120 और 12 सते 84, कितना होगा 204,
204 होगा ना, 4 8 2 10 है 204, यानी कि इन गुणा करें तो कितना आएगा 204। तो जोड़ते हैं इसमें, ये पीछे वाला से पीछे वाला, इक्कीस इक्कीस है, दाई से है, यानी कि 4 8 4 2 6, यानी कि 684, यानी कि 17 से लेकर 40 तक कुल संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 684 हो गया। आशा करता हूँ इतना तक समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं हम कि सम क्रमागत संख्याओं का योगफल, यानी कि सम संख्या, ये तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो गया। हम चलते हैं सम क्रमागत संख्याओं पर, कि यानी कि हमने इसके बाद सीखा है कि प्राकृतिक संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का योगफल निकालने के लिए हम अब इसके बाद चलते हैं कि सम क्रमागत संख्याओं का योगफल निकालें। इसके बाद हम पढ़ेंगे विषम क्रमागत संख्याओं का योगफल निकालें। तो देखा है कि क्या कह रहा है कि 2 4 6 8 10, यानी कि हमें 40 तक सम क्रमागत संख्याओं का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे। तो हमने बताया था कि अगर बताया कि 1 से लेकर और 10 तक 5 सम संख्याएं और 5 विषम संख्याएं होती हैं, यानी कि 5 सम संख्याएं और 5 विषम संख्याएं, यानी 1 से लेकर 10 तक 5 सम और 11 से लेकर 20 तक 5 विषम संख्या 5 सम संख्या होती है। अब हमने देखा है कि 10 तक हमने देख ली 5 संख्याएं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 संख्याएं होती हैं सम संख्या। ये सम संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का योगफल है। हम सम संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का योगफल है। तो 1 से लेकर 10 तक 5 सम संख्याओं का 5 हो गया। और फिर अब देखते हैं 11 से लेकर 20 तक, यानी कि 11 से लेकर 20 तक कितनी 5 सम संख्याएं, 5 सम संख्याएं। और फिर आते हैं 11 से लेकर 20 तक, हमें तो 40 तक निकालना है, 40 तक निकालना है। तो 11 से लेकर 20 तक 5 सम संख्याएं, तो 5 5 10 हो गया। अब देखते हैं 21 से, यानी 21 से लेकर 30 तक कितना 5 सम संख्याएं, यानी 5 5 10 5 15 हो गया। अब होता है 30 तक हो गया। अब हम देख रहे हैं 31 से लेकर 40 तक कितनी सम संख्याएं 5 सम संख्याएं। तो 5 सम से 5 5 10 5, यानी कि 20 सम संख्या हुआ। यानी कि यहाँ से लेकर 40 तक कुल क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना हुआ 20। कुल कितना हुआ, यानी कि 20 हुआ कुल संख्याओं का योगफल। अब आगे इसमें चलते हैं, यानी यहाँ से लेकर सम संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं। जैसे जैसे हमने प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाला वैसे ही निकालते हैं। अगर फार्मूले के आधार पर आप जाइएगा तो ये फिक्स है कि नहीं आएगा आपको, ये है मैं बता पूरा वादा के साथ कर रहा हूँ कि नहीं होगा। तो इसी चलते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ का कुल संख्याओं का कुल संख्या कितने हुए 20 हो गए। कुल कितनी संख्या हुआ 20 हो गए। यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल 20 हो गए, 20 हो गए। यानी कि अब चलते हैं, हमने बताया कि पहली संख्या यानी कि 2 प्लस अंतिम संख्या बटा 2 इंटू सबका कितना कुल संख्या, यहाँ से यहाँ तक कुल संख्या कितनी हुई सम संख्याओं कितनी हुई संख्या हुई 20 हो गया। यानी कि 2 से लेकर 40 तक कुल संख्या कितनी हुई 20 हो गई। अब हम देखते हैं, इससे देखते हैं कि 20 10 हो गया। यानी कि अगर 10 गुणे 10 2 प्लस 40 अब से 10 दूनी 20 प्लस यानी कि 400, अब कितना 420। हम देखते हैं कि 2 से लेकर 40 तक सम संख्याओं का योगफल कितना आया 420 आया। अब इसी तरह एक और प्रश्न करते हैं जिससे आपको पूरा एक बार पूरा कंफर्म हो जाए। एक बार इसको भी देख लें आप प्लीज़, एक बार वीडियो कम से कम आप एक दूसरे को जरूर शेयर करें जो इसके लायक है, जो इसके पास ये मौजूदगी नहीं है, समस्या है कि हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, कम से कम हमारे भी। तो कितना हुआ 420, यानी 2 से लेकर 40 तक सम संख्याओं का योगफल कितना हुआ 420 हो गया। हम एक बार फिर ऐसे आपको कह रहे हैं कि कम से कम आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमें आपको बार बार कहना है, एक वीडियो में रोक कर चाहे आपका टाइम वेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें बार बार किसी व्यक्ति को एक ही बात कर ठेस पहुँचाना अच्छा नहीं लगता। आप लोग वीडियो कम से कम एक बार शेयर करें कि जो ज़रूरतमंद है उसको जा सके, और एक बार वीडियो अच्छा लगा तो आप अपना काम कर ही सकते हैं। आप उसके कि सवाल कैसे बने, यानी कि सम क्रमागत संख्याओं का योगफल। हमने प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपको बता दिया। एक बार रिविजन आप उस पर प्रश्न बनने वाले होंगे, 1-2 प्रश्न कीजिएगा आपको कंफर्म हो जाएगा।
अब चलते हैं सम संख्याओं के एक दूसरे प्रश्न पर, यानी कह रहा है 30 से लेकर 60 के बीच में। हम इसलिए बता रहा हूँ आपको आसान कि अगर आपको किसी को भी अगर बताया जाए जीरो से, आपको कुछ नहीं, अगर किसी को मान लो हम जीरो मान कर किसी सबको बताते हैं कि वो कुछ लड़का मान लो जीरो है, सबको मान लो जीरो बताते हैं, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं कि जिससे आपको एक बार समझ में आए तो चाहे जितना भी हार्ड हो यहाँ पर रखा जाएगा तो आप बना सकते हैं। इसलिए मैं अब हार्ड थोड़ा कम करके इसमें ले रहे हैं। इसमें कर 30 से लेकर यानी 60 के बीच में हमने आपको बताया कि 31 से लेकर यानी 31 से लेकर 40 तक, 41 से लेकर 50 तक, 51 से लेकर 60 तक हम सम संख्या निकाल रहे हैं। हम विषम संख्या भी निकालेंगे। तो सम संख्याओं का यानी कि इसमें 5 सम संख्या, हम सम संख्या ये इसमें भी 5 संख्या, इसमें 5 संख्या, ठीक है। तो हम इसमें अगर यहाँ तो देखें तो 5 3 15, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल संख्याओं सम संख्याओं का ये फल कितना हुआ 15 हुआ। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 से लेकर 10 तक 5 सम संख्या है, 5 विषम संख्या है। और आभास संख्या के लिए भी मैं बताया था कि अगर आपको पूछे कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितने भी आभास संख्या होती हैं, तो मैंने आपको एक पहले ही बताया था कि 4 ये नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिससे आपको पता है ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर कितने होंगे। तो अगर देखें ये 10 तक हो गया, ये 20 तक हो गया, या 30 तक हो गया, 40 तक हो गया, या 50 तक हो गया। तो आप जोड़िए 4 4 8, 8 2 10 तो 12 3 15 तक, यानी कुल मिलाकर यानी 1 से लेकर 50 तक कुल संख्या कितनी हो गई आभास संख्या 15 तक हो गई, 15 होगी। तो आप इसमें जोड़ सकते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ये बार बार, आप अब ऑप्शनल प्रश्न ये पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ तक कन्फर्म आया, यानी 31 से लेकर 40 तक 5 संख्या, 41 से लेकर 50 तक 5 सम संख्या है, आप 51 से लेकर 60 तक 5 सम संख्या, यानी यहाँ से लेकर कुल कितनी संख्या हुई 15 संख्याएं हुई, यानी यहाँ से यहाँ तक लेकर कुल 15 संख्याएं हुई, 15 संख्याएं हुई। अब हम देखते हैं यहाँ ये पहली संख्या और अंतिम संख्या प्लस, यानी कि तो 30 और 60 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हुई, संख्या 15 हुई। तो हम पहले बताते हैं 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 और कुल कितनी संख्याएं हुई, यानी कि 15 संख्याएं हुई, 15 संख्याएं हुई। अब क्या करेंगे इसमें, ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 15 गुणे 30 प्लस 60 गुणे 15, यानी ये उठाएंगे, ये दोनों से इससे भी गुणा करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई का आपको मल्टीप्लाई आता होगा। अच्छा 15 तिया 45, 450 प्लस 15 छके 90, यानी कि 900 बाई 2, इसमें 2 रहेगा। तो 9 4 13, यानी 1350, 1300 आप इसे जोड़िएगा, 9 450 जोड़ेंगे तो 9 4 13 1350 बाई 2। अब इसमें देखेंगे 2 छके 12, यहाँ कितना हुआ, अगर भाग देंगे आप तो 15 हुआ, 15 2 7 14 और 2 5 10, यानी कि 675, यानी कि 30 से लेकर और 60 के सम क्रमांक संख्याओं का योगफल 675 हुआ। अगर इसमें आपको कोई त्रुटि दिखे तो कम से कम आप एक बार अपने आप सुधार लीजिएगा, हमारे साथ त्रुटि तो नहीं होगा कि जैसे, तो कुल संख्याओं सम संख्याओं का योगफल कितना हुआ 30 से लेकर 60 के बीच में सम 675। अब चलते हैं इसमें विषम संख्या क्रमांक संख्याओं का योगफल निकालने। इसी तरह देख लेते हैं, यहाँ तक देखिए सम विषम क्रमांक संख्याओं का योगफल, यानी ये विषम संख्या है। हमने क्रम संख्या सम संख्या बता दिया, प्राकृतिक संख्या बता दिया। अब आते हैं विषम क्रमांक संख्याओं का योगफल। तो हमने बताया था कि अब 1 से लेकर 10 तक 5 इवेन नंबर और 5 ऑड नंबर होता है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक है, ये 1 से लेकर 20 तक है, तो इसमें फिक्स है कि 10 ऑड नंबर होंगे, यानी 1 से लेकर 10 तक 5 ऑड नंबर भी होते हैं और 5 इवेन नंबर भी होते हैं। ये तो ऑड नंबर संख्याओं का योगफल है। और 1 से 11 से लेकर 20 तक भी 5 ऑड नंबर होते हैं और 5 इवेन नंबर भी होते हैं। तो हम लोग ये ऑड नंबर निकाल रहे हैं, तो ये 1 से लेकर 20 तक है, तो फिक्स है इसमें 10 संख्याएं होंगी, 10 संख्याएं होंगी, यानी कि ये प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, यानी कि 1 प्लस 20 बाई 2 गुणे कुल संख्या कितनी होगी 10 होगी, 10 होगा। ये 2 पचे 10, 5 5 एकम 5 और 20 पचे 100, यानी कि 5 एकम 5 और 20 पचे 100,
ये कितना होगी 105, यानी 1 से लेके 20 तक विषम क्रमागत संख्याओं का योगफल 105 होगा। आशा करता हूँ कि इतना तो आपको समझ में आया होगा। एक और प्रश्न कर लेते हैं इसमें, जो अगर बीच में से, अगर ये तो प्रारंभिक हो गया यानी कि 1 से लेकर दिया है, अंतिम प्रश्न है, बीच में से दे दिया, इसमें देख लेते हैं। ये कह रहा है कि अगर 21 + 23 + 27 यानी कि ये विषम क्रमागत संख्याएं हैं, तो इस प्रश्न हमें 49 तक निकालना है। तो हम आपको बता दूं कि 21 यानी ये सब, यानी 21 से लेकर कितने बोला है, 21 से लेकर 30 तक 5 ऑड नंबर और 5 इवन नंबर भी होता है। अब आता है 31 से लेकर 40 तक कितने, 5 ऑड नंबर, इवन नंबर भी होता है। अब इसमें आता है इसे ऑड मतलब, और ये होता है 41 से लेकर 50 तक ये 5 ऑड नंबर होता है। तो यानी कि ये 21 दिया है, 21 लेके 5 ऑड नंबर, 5 इसमें का और 5 इसमें का, 5 इसमें का, यानी 5 3 15, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल संख्याओं का योगफल कितना, कुल संख्या कितनी है 15 हो गई। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल संख्या कितनी हो गई 15। 21 से लेकर 49 तक कुल संख्या 15 हो गई। तो यानी अब देखते हैं प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, यानी कि 21 + 49 × 15, यानी कि मल्टीप्लाई 15। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, यानी 15 यानी कि 21 गुणे, अब इसको हम मानते हैं अगर 15 से गुणा करना होगा 21 में, तो आप इसको तोड़ सकिए, यानी 21 है तो इसको लिख सकते हैं 20 + 1 × 15। अब इसको भी गुणा करेंगे तो कितना होगा 15। अब इसको गुणा करेंगे यानी कि 49 को लिख सकते हैं 40 + 9 × 15। अगर हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने में हमें आसानी होगी। 15 दूनी 30 यानी 300 और 15 × 15, ठीक। और फिर 15 चौको 60 यानी 600, 15 9 135, ठीक। अब इसको आपस में जोड़ देते हैं, यानी कि 2 यानी 6 3 9, ये 135 15 150 हुआ, यानी जोड़ते हैं इसको कितना हो 6 3 900, 135 15 150, यानी कि 150 हुआ बाई 2, यानी कि 900 यानी 1050, 1050 बाई 2, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि 525। यानी कि 21 से लेकर 49 तक सभी विषम संख्याओं क्रमागत संख्याओं का योगफल 525 होगा। इसमें 21 से लेकर 49 तक सभी विषम क्रमागत संख्याओं का योगफल 525 होगा। आशा करता हूँ पूरा आपको ये समझ में आया होगा। ये श्रेणी नहीं है, एक तरह से ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे अगर आपको ये बेसिक फार्मूला नहीं पता होगा तो ये आपको बनाने में काफ़ी समय को गंवाना पड़ जाएगा, लेकिन ये हमने बताया कि इनके बीच में संख्याओं का अगर आप निकाल सकते हैं, सम संख्या हो तो अलग निकाल सकते हैं, विषम संख्या हो तो उसके लिए अलग निकाल सकते हैं, तो ये बनने में आसानी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा ये समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आप शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, तो आप बने रहिए। बस मैं बस ये चाह रहा था कि बस ये मुझे आपको बता दूं कि मैं एक दिन में सिर्फ एक ही वीडियो बना पाता हूँ, जिससे और उसमें भी अपलोड करना होता है। तो अपलोड करने के लिए अगर तकनीकी खराबी हो गई, चाहे नेटवर्क ना रहा, तो पूरा एक दिन भी 2 दिन भी लग जाता है, और बनाकर भी उसी तरह छोड़ना पड़ता है। इसलिए मैं आपको कितना कठिनाई से जूझना पड़ता है, तो आप लोग बने रहिए बस मेरे साथ, मेरा भी मनोबल डाउन ना हो। तो और इसलिए मैं, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार इसलिए सब्सक्राइब या शेयर लाइक के लिए नहीं बोलता हूँ कि मुझे टाइम इसमें, अगर मान लीजिए पढ़ाएं कि टाइप सब्सक्राइब करें, मैं नहीं बोलता हूँ कि जिससे कि आप भी डिस्टर्ब हो जाए। तो आप अपने मन से भी सोचिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। देखिए इसमें 25 छूट गया, लेकिन कोई बात नहीं, 23 25, हाँ इसका भी आंसर उतना ही आएगा, कोई बात नहीं। इसमें जो छोटी 25 छूट गया है, कोई बात नहीं, इसमें 25 + 27 आंसर उतना ही आएगा। तो जरूर एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
अगर नए व्यूवर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।